हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का अजय विद्या ज्ञान के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना अजय और आप सभी लोग मुझे अजय भैया के नाम से जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार नवोदय विद्यालय 2026 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुके हैं। और ये पहली बार हुआ है कि जब नवोदय विद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म इतना जल्दी रिलीज़ कर दिए गए हैं नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बिल्कुल रियल अपडेट है, सही जानकारी है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है। यहाँ पर आप नवोदय क्लास 6 का एडमिशन फॉर्म भर सकते हो 2026 के लिए। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी दोस्त इस वीडियो को पूरा देखेंगे। सब चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। और मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाया था कि नवोदय के फॉर्म कब आएंगे, और देख लो कि आज फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जो फॉर्म आए हैं उनको कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होने वाला है, सब चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। और आपको ये जानकारी आप कहाँ से खुद प्राप्त कर सकते हो, अपने फ़ोन में देख सकते हो, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, अगर आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हो, सपना है नवोदय विद्यालय की तैयारी करने का, पढ़ना नवोदय विद्यालय में, तो आप अजय विद्या ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कामयाब जो बैच है नवोदय विद्यालय 2026 के लिए, उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अपनी तैयारी के लिए। फिलहाल आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर हूँ नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर, और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हिंदी में भी। कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2026 और 2027, यानी कि ये अभी वाले सेशन का है, जो अभी सेशन आया है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाई देगी, एक चीज़ इधर उधर जाती हुई दिखाई दे रही होगी, लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिख के आ रहा होगा लास्ट डेट टू अप्लाई इज 29 जुलाई 2025 लास्ट डेट रहने वाली है। सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, कैंडिडेट कॉर्नर में जब आप आते हो तो यहाँ से आप क्या करना है, आप फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप सभी का नवोदय का फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है। लेकिन मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो डिटेल में सब वीडियो चीज़ें जानने के लिए आपको एक प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करने के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्ट। अब ये क्या है, 31 पेज का एक विवरण है, इसमें सब जानकारी दी गई है। हम क्या करेंगे, इसको एक क्लिक करके डाउनलोड करते हैं। चलो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। मैं यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है और इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ आपके सामने। प्यारे बच्चों, सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, जब आप इसको डाउनलोड करोगे पहली बार, तो आपके फ़ोन में इस तरीके से ये खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से इंटरफेस जाएगा इसका। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026 लास्ट डेट टू अप्लाई, यानी कि 29 जुलाई आप सभी की फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आज से यह फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो, मैं आपको बता दिया। ठीक है, और लास्ट डेट रहने वाली 29 जुलाई, ये भी बता दिया। अच्छा, एग्जाम कब होगा और भी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे जो मैंने आपको बताई हैं। तो मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे ये 31 पेजेस का एक प्रोस्पेक्ट है। और पेज नंबर 4 पे मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, तो पेज नंबर 4 पे आपको एग्जाम कब होगा वो सारी चीज़ें जानकारी दिखाई देंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026 ऑन सैटरडे, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे जो फेज़ 1 का एग्जाम है, फेज़ 1 का जो एग्जाम है पहले कब हुआ करता था बच्चों, वो जनवरी महीने में होता था। लेकिन अब की बार, इस बार क्या होता, 2026 में क्या होगा कि आप सभी का जो पेपर है वो दिसंबर में ही हो जाएगा। देखो, ऑन सैटरडे 13 दिसंबर को आप सभी का पेपर होने वाला है 2025 में। अब आप खुद लगा लो कि मई में 31 मई हो रही है, आज फॉर्म आए हैं, मई हटा दो इधर से, जून और जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, और फिर कितने महीने, 1 2 3 4 5 6 महीने तैयारी आप सभी की लिए बचे हुए हैं। तो 6 महीने में अगर बेहतरीन तैयारी करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारा जो कामयाब बैच है नवोदय विद्यालय का, उसको ज्वाइन करना है। कामयाब बैच को ज्वाइन करने के लिए आप 6280935779 पर कॉन्टैक्ट कर लो, आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। ठीक है, तो पहला फेज़ 1 का एग्जाम आप सभी का 13 दिसंबर को होने वाला है, ये बात आप जान लो। अच्छा, फेज़ 2 का जो एग्जाम है वो आपको बता दूं, फेज़ 2 का एग्जाम अप्रैल में होता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, क्योंकि वो फिर से इस बार अप्रैल में होगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप भी इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप सभी का नवोदय विद्यालय में जो पढ़ने का सपना है वो साकार हो? तो ऐसे में जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं हो पाते हैं, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होती है, लिमिटेड टाइम में स्पीड और एक्यूरेसी का समय पर एनालाइज नहीं हो पाता है, मल्टीपल बुक्स की जरूरत पड़ जाती है, कभी इस बुक को उठा रहे हैं, कभी उस बुक को उठा रहे हैं, और ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस बुक से पढ़ना चाहिए। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस ना करने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और उन्हें लगने लग जाता है कि मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसका एक ही सोल्यूशन है, आपके पास एक अच्छी बुक का होना जरूरी है, जिसमें आप सभी को न्यू सिलेबस मिल जाएगा, न्यू एडिशन बुक मिलेगी, उसी के साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे आपको उस बुक में, साथ ही साथ PYQ मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो हर एक बच्चा नवोदय विद्यालय में पास हो सकता है और अपना पढ़ने का सपना साकार कर सकता है। मैं आप सभी को इस वीडियो में एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है, और ये जो बुक है हर हाल में बेस्ट है। इस बुक में आपको
चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, न्यू सिलेबस मिल जाएगा और बहुत सारे मॉडल पेपर, उसी के साथ पीवाई की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें सोल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं, जो कि हर हाल में बेस्ट है और आपको सारे जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी आपको मिल जाएगी, वो भी सोल्यूशन के साथ। और ये बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। तो अगर आप भी नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो और आप एक अच्छी बुक को देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, अभी इन बुक्स को ऑर्डर कीजिए और अपनी नवोदय विद्यालय की तैयारी में लग जाइए। वो 11 अप्रैल को होगा, 11 अप्रैल 2026 को आप सभी का ये पेपर होगा। चलो, एग्जाम मैंने बता दिया कि 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। अब चीज़ें कुछ जान लेते हैं फॉर्म भरने से रिलेटेड जो चीज़ें होनी चाहिए। देखो, लास्ट डेट यहाँ पर एक बार फिर से मेंशन की है इन लोगों ने, 29 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। और जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं ना, अभी से फॉर्म भरना शुरू कर दो। चीज़ें क्या क्या जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं बता दूँ। देखिए, यहाँ पर है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्ट फॉर्म जेपीजी फॉर्मेट एट साइज ऑफ बिटवीन 10 से लेकर 100 KB के बीच में यहाँ पर अपलोड करना है आपको। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो नज़दीकी साइबर कैफ़े पे जाओगे, वहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोटोग्राफ यानी कि बच्चे का फोटो लगेगा, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स यानी कि बच्चे के माता पिता के हस्ताक्षर चाहिए होंगे, बच्चे के भी हस्ताक्षर यहाँ पर चाहिए, आधार कार्ड लगेगा, अगर आधार कार्ड नहीं है तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, सामान्य निवास प्रमाण पत्र। अगर आप बोलोगे कि भैया आधार कार्ड के बिना फॉर्म कैसे भरें, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है जी। चलो, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, यहाँ पर और भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फॉर्म से रिलेटेड। जैसे हमने आपको बताया कि फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, आज 31 मई को फॉर्म आए हैं और 31 मई से लेकर आप 29 जुलाई तक फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। और 13 दिसंबर को एग्जाम होगा फेज़ 1 का, ये बात आपको मैंने बता दी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या थे वो भी मैंने बता दिया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं। देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए कुछ एडवाइस दी गई। यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर द specific JNV only which he see eligible submission of fails information in respect of residence and study details will be lead to cancellation of candidate। इसका मतलब है कि बच्चा जहाँ पर पढ़ रहा है, जिस जिले में पढ़ रहा है, उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करे। ऐसा नहीं है वो किसी और अन्य जिले में पढ़ रहा है, अन्य जिले के नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करे। अगर ऐसा कुछ पाया जाता तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा आपका, ये बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड टू करेक्टली मॉडिफाई द डाटा सबमिशन फॉर एप्लीकेशंस। यानी कि आप जब फॉर्म भरो तो आप गलतियां मत करना, क्योंकि अगर कुछ गलती होती है बाद में करेक्शन के लिए विंडो खुलती है, लेकिन करेक्शन मत करना भाई, ठीक है ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा बड़ा कलर में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल कंसर्न टू कन्फर्म द एरिया ऑफ द स्कूल ऑफ स्टडी क्लासेस, क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th, whether it falls in rural or urban area. If the location of the school of study classes 3rd, 4th, 5th lies under rural area, then the candidates will be considered as a rural area candidate. Similarly, if the school is in urban area, the candidate will be considered as an urban area. यानी कि अगर बच्चा रूरल एरिया में पढ़ रहा है तो रूरल एरिया में काउंट किया जाएगा, अर्बन एरिया में पढ़ रहा है तो उस एरिया में काउंट किया जाएगा, शहरी वाले में, ठीक है। सो इट इज़ वाइटल टू चेक द वेरीफाई ऑफ द लोकेशन ऑफ द स्कूल स्टडी क्लासेस एंड फिल, यानी कि जहाँ पर आपकी स्कूल की लोकेशन है वो एरिया, उस एरिया को काउंट किया जाएगा। स्कूल किस एरिया में, आप किस एरिया में रह रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता, आपका रूरल और अर्बन एरिया इसी चीज़ से काउंट किया जाएगा कि आपका स्कूल किस एरिया में पढ़ रहा है, ठीक है, उससे देखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, एक और है यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ द कैंडिडेट्स बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, मेक श्योर दैट ओबीसी कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स लाइज अंडर द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट एज रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इफ द ओबीसी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट डज नॉट लाइज अंडर, इसका ना क्या होता है, जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनके लिए अलग से एक सर्टिफिकेट होता है, तो उनको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। जो नवोदय विद्यालय में फॉर्म डालना चाहते हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए। तो ये है, और बाकी ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। मैंने आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बतानी चाहिए थी वो बता दी। लगे हाथ हम इसका सिलेबस भी जानेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, लेकिन उससे पहले, वीडियो को एंड करने से पहले आपको हमारे बैच के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा नवोदय विद्यालय का कामयाब बैच, प्यारे बच्चों, ये जो कामयाब बैच है इसमें आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी करके कोर्स के फ्यूचर देख लीजिए। कामयाब बैच रहने वाला है, फीस इतनी रहने वाली है। यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। लाइव क्लासेस रहने वाली है, ब्रह्मास्त्र बुक का PDF मिलेगा, 30 मॉडल पेपर मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेंगे, इनका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा,
PDF मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको इस बैच में। वीकली टेस्ट हुआ करेंगे, वीकली लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चैप्टर्स को रिकॉर्ड करके भी पढ़ाएंगे और लाइव भी पढ़ाएंगे, तो आपकी तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से होने वाली है। केवल अजय भैया के चैनल के साथ तैयारी करनी है, तभी आप नवोदय विद्यालय में कामयाब हो पाओगे और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो पाओगे। तो आप क्या कीजिए, नवोदय विद्यालय का कामयाब बैच ज्वाइन करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6280935779 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और कामयाब बैच में इनरोल कर लीजिए। धन्यवाद।